नेशनल गेम में वापडा के लिए साइकिलिंग में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले आप हैं। इसका साइकिलिंग में आने का क्रेडिट मैं जो है वो मुमताज़ रियाज साहब को दूंगा। इन्होंने मुझे शुरू में कहा कि आप साइकिलिंग में आए यार, आप क्या क्रिकेट में लगे हुए हो। मैंने उसकी बात मान ली। तो घर पे साइकिल थी तो मैंने उसको उसके बरगाड़ वगैरह सारा कुछ उसका ना उतरवा दिया। हम दोनों ने मिलके जो है वो आपस में कंपटीशन करते करते फिर मुख्तलिफ इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया। साइकिल कौन सी उस वक्त होती थी? मेरे पास साइकिल थी उस वक्त सोहराब। उस वक्त पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे या नवाज शरीफ साहब थे। 10 रेसिंग साइकिल जो है उन्होंने मंगवाई और कहा कि जो आम साइकिल में जो पहली 10 पोजीशंस पे आएगा उनको हम साइकिल ये इनाम देंगे। जब ट्रायल वो हुए 50 किलोमीटर के ट्रायल, तो उसमें अल्लाह की करनी हुई कि मेरी दूसरी पोजीशन। मेरे पास आज भी पिक्चर पड़ी हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने खुद जो है वो हमें साइकिल जो है वो दी। हमने जो प्राइज है उस वक्त के प्रेसिडेंट ज़िया साहब ने, ज़ियाउल हक साहब ने दिए। ज़िया साहब से जो आपको कैश इनाम मिला था वो कितना था? विद इन 6 or 7 मंथ में मैं इंटरनेशनल हो गया। मेरा ख्याल है हिस्ट्री में ही होगा कोई खिलाड़ी लड़का 6 माह 7 माह पहले साइकिलिंग में इन हो रहा है और वो इंटरनेशनल के लिए थी टीम में सिलेक्ट हो गया। तो इंटरनेशनल होके मैं वापस आया हूँ। इधर से जो है वो रेलवे के कोच आया और इधर से वापडा का कोच आया। मैंने कहा जी पूरे बंच में बात कर रहा हूँ, जो पहले अपॉइंटमेंट लेटर मुझे देगा, चाहे वो रेलवे या वापडा, मैं खेलूंगा उसकी तरफ से। ये भी एक रिकॉर्ड ही होगा कि किसी खिलाड़ी की अपॉइंटमेंट एक दिन में होगी। आज का नौजवान साइकिलिंग की जानिब नहीं आता, वो कहता है वो क्रिकेट और जहाँ पर जल्द शोहरत हासिल करे उस तरफ जाता है। क्या कहेंगे? उनसे ऐसे इकदामात होने चाहिए हुकूमती सतह पर कि साइकिलिंग को फरोग मिले। साइकिल इस्तेमाल होती है साइकिलिंग के लिए, ये कितनी महंगी है और इस वक्त मौजूदा दौर में इसकी प्राइस क्या है? इनिशियल लेवल की अगर बात करें तो अच्छी साइकिल कोई तकरीबन इस वक्त 2.5 से 3 लाख के करीब साइकिल आपको मिल जाए। जब आप इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो वो तो 50-50 लाख की भी साइकिल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौधरी अशरफ और आप देखें एक न्यूज़ पॉडकास्ट। हम अपने पॉडकास्ट में मुख्तलिफ मेहमानों को मदु करते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, उसमें ऑफिशियल्स भी होते हैं, ताकि वो अपना यहाँ पर अपनी इज़हार ख्याल कर सकें और बता सकें कि उन्होंने खेल की जर्नी किस तरह की और आगे वो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। इसी तरह आज हम साइकिलिंग के खेल पर बात करेंगे और मेरे साथ पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी मौज़म खान मौजूद हैं और उनको सबसे पहले मौज़म खान साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौज़म खान साहब से हम जानेंगे कि साइकिलिंग का उनका सफ़र कैसे आगाज़ हुआ। आप अपने साइकिलिंग की जर्नी के हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्नी का कुछ इस तरह से है। मेरी जर्नी स्टार्ट जो है साइकिलिंग की, बेसिकली जो हमारे ब्लड में स्पोर्ट्स तो थी, सही। ठीक है, सही बात। लेकिन मुझे ये नहीं कभी पता था कि मैं लाइफ में कभी साइकिलिंग या इससे वाबस्ता हो जाऊंगा। हम्म। मैं कॉलेज लाइफ में और उसमें क्रिकेट खेलता था और बहुत अच्छे क्रिकेट खेलता था, लेकिन ये मुझे पता था कि मैं कभी पाकिस्तान लेवल पे नहीं खेल पाऊंगा। हम्म। क्रिकेट इवन में। दो जी, क्रिकेट में। क्योंकि आपको पता है क्रिकेट में कंपटीशन जितना होता है, यू नो, मैं क्लब लेवल पे जो है वो यानी कि वहाँ का अपने क्लब की लेवल का किंग था। अच्छा। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि हम्म। कहीं हाई र- लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे पाकिस्तान तक रसाई के लिए रसाई आपको नज़र नहीं आ रहा नहीं था। आ रहा था मुझे। इसी दौरान जो है जब जब कॉलेज में हम पढ़ रहे थे तो यू नो हमारे यहाँ जो है वो मैं लाइक फर्स्ट ईयर में था तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, एक साइकिलिस्ट गुजरे हैं जिनका रिसेंटली इंतकाल हो गया है, रियाज जूनियर। अरे जूनियर। ठीक है, ये काफ़ी हमारे, क्योंकि एक कॉलेज में पढ़ते थे तो ये अक्सर अपनी ट्रॉफियाँ और इस तरह से जो है वो आते थे और इनको एक्नॉलेज किया जाता था कॉलेज में। मेरा तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं था इसके अंदर, अच्छा। यू नो। तो इसका साइकिलिंग में आने का क्रेडिट मैं जो है वो अल्लाह जन्नत नसीब करे मुमताज़ रियाज साहब को दूंगा, अच्छा। जिन्होंने आई डोंट नो मेरा कैसे उन्होंने टैलेंट को हंट किया, यू नो, और मुझे वो कन्विंस करने में कामयाब हो गए। सही। मुमताज़ रियाज़ जी, वापडा के वापडा के स्पोर्ट्स जो के है, ऑफिसर भी रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इन्होंने मुझे शुरू में कहा कि आप साइकिलिंग में आए यार, आप क्या क्रिकेट में लगे हुए हो, इसके अंदर कुछ नहीं है, हुँ। यू नो। और शुरू में तो मैंने यानी कि उसकी बात को इतना कुछ सीरियस नहीं लिया।
लेकिन एक दफ़ा जो है वो उसने मुझे आर्म साइकिल के ऊपर मुझे वो साथ ले गया कि चलो अच्छा वैसे ही एज ए फन मेरे साथ चले। तो मैं उनके साथ गया तो यू नो हमने स्टार्ट की। उसने कहा कि जी आप यहाँ से स्टार्ट करें लाइक टुवर्ड्स ये जो है ठोकर न्याज बेग की तरफ। और टू बी ऑनेस्टली मुझे उस टाइम पे ठोकर न्याज बेग का भी नहीं पता था कि ठोकर न्याज बेग अच्छा, है ठोकर किधर है क्या? है अच्छा, किधर है यू नो तो स्टार्ट हम हुए पंजाब यूनिवर्सिटी सही। नहर पे। तो उसने कहा आप आगे चलो तो 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद मैं आपके पीछे आऊँगा, मैं आपको पकड़ लूँगा। हुँ, तो अब क्योंकि स्पोर्ट्स तो बेसिकली बेसिक फिटनेस तो हमारी हुँ, वैसी ही थी। हुँ, तो दिल में सोचा कि ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग होगी मेरे लिए हुँ, कि अगर ये पीछे से आके मुझे पकड़ ले अच्छा। यू नो तो मैंने साइकिल जो है वो स्पीड रखी। पहले दिन ही मुकाबला शुरू पहले हो दिन ही गया। मुकाबला शुरू हो गया। और मैं जाके और मुझे पता नहीं है कि ठुकर न्याज बेग कब गुजर गया है हुँ, और मैं मुल्तान रोड पे पड़ गया। हुँ, तो जब मैं चूंग तक पहुंच गया ना हुँ, तो मैंने कहा यार अभी तक तो वो नहीं आया है पीछे से नहीं। यू नो तो क्योंकि उस वक्त वो एरिया बड़ा सुनसान यू नो हुँ, तो वहाँ पे एक रेडी वाला था। तो मैंने साइकिल रोकी। उसको पुणे में पूछा कि ये ठोकर ठोकर न्याज़ न्याज बेग। बेग किधर है। तो उसने कहा वो तो आप बहुत पीछे छोड़ आए हो। हुँ, मैंने कहा अच्छा। मैं रुक गया वहाँ पे। इन द मीन वाइल मुमताज जो है वो आप वो तक पहुँच गया। वो पहुँच गए। जो है वो काफ़ी यानी कि सांस फूला हुआ था। मैं हुँ, थोड़ा सा उसने कहा यार आप रुक ही नहीं रहे थे हुँ, मैंने कहा यार मुझे आपने कहा था मैं पीछे से पकड़ूंगा हुँ, और ठोकर न्याज बेग मुझे तो ठोकर न्याज बेग का भी नहीं पता। हुँ, तो तब उसने मुझे कहा कि यार जो मैंने एनालाइज किया कि अगर हम मेरे साथ मिलके अगर साइकिलिंग में अपने आप को लाओ तो आने वाले कल में आप बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म कर सकते हो। मैं यहीं पे आपसे को थोड़ा-सा रुकूँगा कि साइकिल कौन-सी उस वक़्त होती थी? मेरे पास साइकिल थी उस वक्त सोहराब। सोहराब। ठीक है। ये जो रेगुलर रेगुलर आजकल जो साइकिल है वो साइकिल नहीं थी? ना 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 अच्छा, ये वाली साइकिल नहीं थी। रेगुलर अच्छा। साइकिल। आम साइकिल से आम आपने, साइकिल से। ठीक ये है, आम साइकिल से। रेसी साइकिल नहीं रेसी थी। साइकिल से नहीं आम अच्छा, साइकिल। अच्छा। अब उसके लिए जो वहाँ पे उस वक़्त जो है वो रेसी साइकिल की भी रेस होती हुँ, थी और आम साइकिल की भी रेस होती थी क्योंकि सही। जो जो टैलेंट निकलता था वो आम साइकिल से ही निकलता था। हुँ, जब वो वहाँ से जब बच्चा ग्रूम हो जाता है यू नो हुँ, तो फिर वो रेसी साइकिल के लिए जो है वो स्ट्रगल करता है कि ना मुझे पंजाब लेवल पे या नेशनल लेवल पे जाना है तो मुझे उस लेवल की साइकिल चाहिए। तो मैंने उसकी बात मान ली। तो घर पे साइकिल थी तो मैंने उसको उसके बरगाड़ वगैरह सारा कुछ उसका ना उतरवा दिया। हुँ। तो आप समझ रहे हैं कि वो उसको साइकिलिस्ट के यू लिए नो निशानी होती है और ना, ये मैंने साइकिलिस्ट है। हाँ तो उसके साइड पर ऐसे करके ना मैंने आगे हाँ, वो वेल्ड करवा लिए 2 छोटे-छोटे डंडे से ना वो रॉड। राड। तो हाँ, जिसको मैंने पकड़ के नीचे होके ना क्योंकि हुँ, हवा को रेज़िस्ट करना होता है हमने। हाँ, तो वो बना लिए। तो वो जब मैंने बनाया है तो अल्लाह जन्नत नसीब करे वालिद साहब जो है वो बड़े गुस्से हुए। हुँ। उसने कहा ये क्या कर दिया तुमने साइकिल हाँ, को? साइकिल तबाह कर दी। साइकिल को सत्यानाश करके रख दिया है। अच्छा, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको कन्विंस किया। मैंने कहा मुझे थोड़ा मौका दें तो मैं ज़रा इसमें कोशिश करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने फिर कहा अच्छा अब कर लिया तो फिर कर लिया भाई। तो फिर मैंने और मुमताज़ भाई ने जो है वो अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नतुल फ़िरदौस में आमीन, जगह अता फ़रमाए। आमीन। हम दोनों ने मिलके जो है वो आपस में कंपटीशन करते थे। सही। ठीक है। कंपटीशन करते करते फिर मुख्तलिफ इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया। जैसे जैसे वक्त गुजरा और तकरीबन 4 माह बाद मैंने स्टार्ट की ना। हुँ, तो 4 माह बाद जो है वो फर्स्ट टूर डी पाकिस्तान 1983 में होनी थी। 1983 में पहली टूर डी पहली टूर डी पाकिस्तान हुई थी, पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसी। तो अनाउंस ये हुआ कि जो खिलाड़ी हुँ, दिसंबर में हुँ। ये भी बताता चलूँ कि उस वक़्त जो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे मियां नवाज शरीफ साहब थे यू नो अच्छा, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब प्रेज़िडेंट थे पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन बिल्कुल ऐसे 1983 में, और एग्जैक्टली उनकी प्रेज़िडेंसी में ये टूर डी पाकिस्तान पहली रेस बिल्कुल हुई। ऐसा ही है। और उस वक़्त वो
पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना थे। अच्छा। तो उन्होंने अनाउंस किया कि टूर डी पाकिस्तान के लिए पंजाब की टीम के लिए मैं 10 रेसिंग साइकिल जो है उन्होंने मंगवाई ठीक है। और कहा कि जो आर्म साइकिल में जो पहली 10 पोजीशंस पे आएगा, सही है। यू नो, उनको हम साइकिल ये यानी कि उसको रेसी साइकिल मिल इनाम देंगे जाएगा, हम उनको। इनाम दे देंगे। अब जब ये मुझे मेरे तक पहुंची तो मेरे अंदर एक जज्बा आ गया हुँ, उस साइकिलिंग का, तो मैंने बड़ी उसके अंदर एफर्ट पुट इन की ना। ज़बरदस्त। एफर्ट पुट इन की तो यू नो लाइक उस वक्त की मैनेजमेंट के प्लान कुछ और थे कि फलां आएगा फर्स्ट, ये आएगा, इस तरह से ना। तो हमारे बारे में तो वो कुछ सोच ही नहीं रहा था, हुँ, यू नो, कि ये भी कोई साइकिलिंग में है, हुँ, यू नो। लेकिन अल्लाह की करम नवाजी है, मेरे साथ अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमर वजीर, हुँ। जो कि वजीर अली के पाकिस्तान के जो ओलंपियन रहे हैं, ओलंपियन ठीक है, वज़ीर। उनके वो साहबजादे थे। हुँ, वो थे और मैं, मुमताज़ रियाज, हम क्लास फेलो भी थे, हुँ, हम ट्रेनिंग भी करते थे इकट्ठे। सही। हमने उसके लिए जो है वो जब ट्रायल वो हुए 50 किलोमीटर के ट्रायल, तो उसमें अल्लाह की करनी हुई कि मेरी मेरी दूसरी पोजीशन आई अच्छा, और आमर वजीर की पहली पोजीशन आई। अच्छा, और बहुत सारे जो और लड़के जिनको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी पोजीशन नहीं आई। अच्छा। अब जब उनसे उन्होंने पूछा जो रेगुलर एसोसिएशन, साइक्लिस्ट थे उनकी पोज़ीशन नहीं आई पोजीशन नहीं आई, और आप जो पहली दफ़ा आए और वो पोजीशन आ गई। अब वो एसोसिएशन उस वक़्त की जो पंजाब की थी, वो हुँ, सोच में पड़ गई कि ये क्या हो गया? हुँ। हम तो कुछ और सोच के बैठे थे कि वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। ये तो सारा काम ही उल्ट हो गया है। हाँ, हमने तो साइकिलें बाँटनी थी अपने प्यारों को। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि जी नेक्स्ट वीक अनदर साइकिल रेस होगी। अच्छा, आज की रेस में हमें सही नहीं पता चल सका अच्छा। कि कौन डिज़र्व है, हुँ, ठीक है? ये नेक्स्ट इवेंट होगा। तो एकदम तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि यार ये तो ज़्यादती है। हुँ, कि आज अनाउंस हुआ हुआ था कि आज मिलेगी हुँ, और हमारी पोज़ीशन आ गई है, नहीं मिली है। हुँ। लेकिन क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जी अगले नेक्स्ट वीक सैटरडे या संडे फिर जो है 50 किलोमीटर की रेस होगी, अच्छा, टाइम ट्रायल। वहाँ से दिल बर्दाश्त तो हुए, लेकिन दोबारा से एक हिम्मत पकड़ी, ठीक है? कि अच्छा ये बात है। हमने उस वीक उससे भी ज़्यादा मेहनत की। हुँ, फिर अल्लाह की करनी हुई कि वो नेक्स्ट रेस में आमिर वज़ीर की सेकंड पोज़ीशन आई अच्छा, और मेरी फर्स्ट पोज़ीशन आ गई। अच्छा, ज़बरदस्त। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, बिल्कुल सही। यू नो। तो मेरे पास आज भी पिक्चर पड़ी हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने खुद जो है वो हमें अपने हाथों से वो जो है साइकिल दी थी। साइकिल जो है वो दी। जब वो साइकिल मुझे रेसी साइकिल मिली जो कि रेले साइकिल रेस की, हुँ, रेले वो पहली टूर डी पाकिस्तान भी जो है वो रेले फैक्ट्री जो है हुँ, उसको स्पॉन्सर कर रही थी, वो मुझे मिली, यू नो। उसके ऊपर फिर मैंने ट्रेनिंग की और फर्स्ट टूर डी पाकिस्तान में जिसके अंदर बड़े बड़े नाम थे, जिसमें मसूद सादक है, ठीक है, फ़र्रुख वज़ीर है, हुँ, यू नो, शकील हैं, हुँ, मेरे उस्ताद भी रहे हैं। तो ये बड़े-बड़े नाम थे। बिल्कुल तो सही। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप ये समझें कि मुझे 4 माह साइक्लिंग में हुए हैं, हुँ, तो मैंने टूर डी पाकिस्तान में 6th पोज़ीशन हासिल की। अच्छा ज़बरदस्त। जब 6th पोज़ीशन 4 हास माह की साइकिलिंग में आप टूर डी टूर डी पाकिस्तान में पाकिस्तान में ना छठी सिर्फ़ पोज़ीशन कंप्लीट हासिल की है, हाँ, 6ठी पोज़ीशन हासिल की है। और हमने जो प्राइज़ है उस वक़्त के प्रेसिडेंट ज़ियाद साहब ने, ज़ियाउल हक साहब ने अच्छा। वो दिए। और मैंने देखी हैं आपकी तस्वीरें वो। हाँ, तो उन्होंने बाकायदा मुझे ना, मैं आई वाज़ नॉट थिंकिंग कि वो मुझे रोकेंगे, यू नो। हुँ, मेरा यानी कि उन्होंने यही कहा था कि आप जाएँगे, हुँ, एनुअल लेंगे और वापस आ जाएँगे ना। हुँ, तो जब मैंने उनके साथ शेक हैंड किया, यू नो, प्राइज़ लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे रोक लिया। हुँ, तो उन्होंने मुझे रोक के पूछा कि अच्छा आप साइक्लिंग, मैं आई वाज़ लाइक दैट टाइम लाइक, मेरा ख़्याल है कि 18 साल का होऊँगा, 17 साल का या 18 साल का, समव्हेयर। हाँ, इतनी होंगी। सेकंड ईयर का एंड था तो थर्ड ईयर में जाना हुँ, था।
तो वो मैं सबसे यंगेस्ट उसमें था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप साइकिलिंग के साथ क्या कर रहे हो? हुँ, तो मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह साथ पढ़ रहा हूँ। हुँ। तो मुझे उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा बहुत अच्छे आपने इतनी छोटी एज में जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, लेकिन अपनी एजुकेशन को ज़रूर फोकस में रखना। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मैंने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो तो हमारी प्रायोरिटी है, एजुकेशन जो है। बिल्कुल सही। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर थी उस वक़्त, मेरी पूरी फैमिली के लिए, कि पहली इस तरह से रेस गया हूँ, तो इतना जो है वो इस लेवल पे हमें गए हैं। तो सियासत से जो आपको कैश इनाम मिला था, वो कितना था? उस वक़्त 1983 में मेरे हिसाब से वो तकरीबन 10,000 के करीब था। अच्छा, उस वक़्त लेकिन 10,000 रुपए आपको मिला था। 10,000 भी हाँ, जो है वो छठी पोज़ीशन में मैं समझता हूँ बहुत अच्छे कि इनाम बहुत था, बड़ा इनाम था। इनाम था। और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो पहली पोज़ीशन थी वो 50,000 थी, जिसमें पहली पोज़ीशन जो है वो मसूद सादिक साहब ने हासिल अच्छा, की मसूद थी। सादिक साहब, ठीक है ना? बिल्कुल। और मसूद सादिक का स्प्रिंट बहुत अच्छी थी, हुँ, यू नो। लेकिन वो टाइम ट्रायल में हमेशा मुझे वो मानते थे कि टाइम सही, ट्रायल में आप बहुत अच्छा लगाते हैं। सही। तो क्योंकि मेरा ज़रा थोड़ा वेट लाइट था, क्योंकि उनका वेट हैवी था, हुँ, तो उनका जो है वो स्प्रिंट जो है लास्ट मोमेंट पे वो बहुत अच्छा था। बिल्कुल सही। तो क्योंकि हर खिलाड़ी के जो है वो प्लस मौज़ूम खान पॉइंट साहब, होते हैं। जिस तरह आपने बताया कि टूर डी पाकिस्तान में आपने छठी पोजीशन हासिल की, हम बड़े लंबे अरसे से स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। जब कोई नेशनल चैंपियनशिप में या इस तरह की टूर डी पाकिस्तान रेस में अच्छा परफॉर्म करता है, फिर डिपार्टमेंट जो होते हैं, आर्मी, वापडा, इसी तरह पुलिस, और ये डिपार्टमेंट उन प्लेयर्स को फिर हायर कर लेते हैं। तो आपको क्या ऑफर हुई फिर उस पर? मैं बताता हूँ उसपे आगे हम थोड़ा-सा आगे आगे चले ना, तो टूर डी पाकिस्तान के बाद कोई 2 मंथ के बाद ना, हुँ, नेशनल टीम की सिलेक्शन होनी थी, अच्छा, किसके लिए? जिस टीम ने ईरान में पार्टिसिपेट करना था। हुँ, तो उसमें जो है वो मैं को तकरीबन ना कोई 3 वीक बिफोर ना, हुँ, जब ये सिलेक्शन होनी थी, ट्रायल होने थे 100 किलोमीटर के, मैं 3 वीक पहले एक रेस थी, स्क्रैच रेस थी, उसके अंदर मैं गिर गया। अच्छा, और वो मैं गिरा भी इतना था कि मेरे यानी कि इतना बुरा था कि स्प्रिंट पे गिरा था फाइनल। अच्छा, ठीक है। और उस वक़्त तकरीबन स्पीड भी तकरीबन 70 किलोमीटर प्लस ही होगी। अच्छा, तो आपको पता है कि इतनी स्पीड से गिरना, गिरना। और फिर मुझे पता है कि एक नेशनल खिलाड़ी है, वो अमेरिका में होता है, ज़हीर साहब, वो मेरे ऊपर से गुज़रे हैं, उसकी साइकिल के व्हील के जो 3 टुकड़े हो गए हैं, यू नो हुँ, और मुझे इस साइड पर भी, इस साइड पे भी, बैक साइड पे भी मुझे बहुत चोटें आईं। अच्छा, लेकिन अल्लाह की करम नवाज़ी थी कि कोई हड्डी वगैरह को फ्रैक्चर वगैरह हुँ, नहीं हुई। नहीं हुई। अच्छा, उस दौरान मैं ना, क्योंकि इतना मैं इंजर्ड था, मैं रात को पेट के बल सोता होता था, अच्छा, क्योंकि चोटों की वजह से। चोटों की वजह से। और आपको पता है कि पेट के बल घंटे के हुँ, बाद आपकी बस हो जाती, तो आप उठ जाते थे, हुँ, बड़ा मुश्किल होता था। ऐसे ही। थोड़ा सा वक्त गुजरा, जख्म थोड़े से हील होना शुरू हो गए, हुँ, तो इसके ट्रायल आ गए। अब उस ट्रायल के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा व्हील भी नहीं था, अच्छा, क्योंकि वो टूट गए। हाँ जी। तो हम बैठे हुए थे, जो बेसिकली हमारे दादा उस्ताद वज़ीर अली साहब के पास। तो शकील साहब जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, वो भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे ज़िक्र किया कि कल जो है, नहीं परसों, मैंने कहा कि वो ट्रायल है पाकिस्तान के लिए। तो मैंने बेसिकली शकील साहब जो कि बहुत प्यार करते थे, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अगर व्हील दे दें तो मैं उसमें रेस में जो है वो पार्टिसिपेट कर लूँ। हुँ, जबकि मुझे जो है वो फिर वज़ीर चोटें अली भी। साहब ने मना कर दिया, अच्छा, क्योंकि उससे पहले मैं कोई 3 वीक पहले मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा, उसके बाद अगली रेस में मैं गिर गया। हुँ, उसके बाद जो है वो ये सिलेक्शन की वो टाइम आया, तो उन्होंने मुझे रोका कि आप ना लगाओ। हुँ, ठीक है। तो मैं एकदम सर, मैंने कहा
मेरा तो वो पैशन है, आप ये कैसे कह रहे हैं कि ना लगाएं? हुँ, उन्होंने कहा देखो, एक तो आप इंजर्ड हो, हुँ, और दूसरा जो है वो आपने 3 हफ्तों से ट्रेनिंग नहीं की है, हुँ, और 100 किलोमीटर टाइम ट्रायल है, हुँ, ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। सही। और जब आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप उतर जाओगे, तो एक क्वेश्चन मार्क उठेगा कि वो खिलाड़ी जिसने 1 माह पहले, 3 वीक पहले पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाया है, हुँ, आज वो खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट भी नहीं हुआ। हुँ, तो मैं एकदम मैं खामोश हो गया। फिर मैंने कहा सर, अगर अब देखिए, मैंने कहा मैं अनएक्सपेक्टेडली रिकॉर्ड बन गया हुँ, मुझसे। मैंने कहा अब हर रेस में तो रिकॉर्ड नहीं बनेगा, सही। ठीक है? तो इसका मतलब तो ये हुआ, तो मैं तो साइकिलिंग मुझे छोड़ देनी चाहिए, हुँ, क्योंकि साइकिलिंग में हार और जीत तो ये तो इसका हिस्सा है स्पोर्ट्स का। सही। कभी आपका बहुत अच्छा दिन है, आप रिकॉर्ड बना आ गए, समडे आपका इतना अच्छा नहीं है, आप नहीं डिलीवर कर पाए, हुँ, आपकी मिस्टेक हो गई। फिर बिल्कुल। आप उन मिस्टेक्स को से लर्न करते हो। उन्होंने कहा कि जी, मेरी जो कोचिंग है या मेरा तजर्बा है ना, वो तो ये कहता है कि आपको नहीं लगानी चाहिए। हुँ, लेकिन जो मेरे उस्ताद मोहतरम शकील साहब हैं, उन्होंने मुझे मना नहीं किया। हुँ, उन्होंने जब देख लिया अ, कि मौज़म इंसिस्ट कर रहा है कि हुँ, उसने लगाने हैं, हुँ, तो उन्होंने उसके ऊपर कोई अपना कमेंट्स नहीं दिए, बिल्कुल सही। और उन्होंने वो उसी शाम को मेरे घर पे जो है वो व्हील जो है वो भिजवा दिए। बिल्कुल सही। उस्ताद जानता है कि मेरा शागिर्द ठीक का है? क्या लेवल है। तो मैंने वो जो उसके अंदर फिट किया, तो लाइक अगले दिन जिस वक़्त ट्रायल थे, तो हम साइकिल को इस तरह से तैयार कर रहे होते हैं कि हुँ, जैसे लाइक यानी कि बड़ी ख़ास कोई चीज़ होती है ना, जिसके लिए हाँ, तैयारी कर रहे होते हैं। जिस तरह कुर्बानी से पहले जानवर को अच्छी तरह उसको हाँ, सजाया जाता है। पूरा उसको हम सजा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ऑयल कर रहे हैं, कि सुबह इसके ऊपर उसकी हर चीज़ को ना, खुद हम उसको अपने हाथों से उसको तैयार करते हैं साइकिल बिल्कुल को। सही। मैंने रात को उसको करके तैयार करके रेडी रख दिया कि सुबह मैंने इसके ऊपर। अगले दिन हम जब गए अपना इवेंट पे, 100 किलोमीटर टाइम ट्रायल, हुँ, तो आप यकीन करें कि पहले 20 किलोमीटर के बाद मुझे पता नहीं था कि क्रैम्प भी कोई चीज़ होती है। हुँ, कभी हुआ ही नहीं। हुँ, तो मेरे ना राइट साइड पे ना क्रैम्प पड़ गया, अच्छा। और वो इस तरह से होता है कि जैसे आपका मसल ऐसे ट्विस्ट होता है, ऐसे हुँ, ऐसे घूमता हुआ फील होता है हुँ, मुझे। तो बंदे की एक टाइम पे तो बड़ा कराहता है, ओह ये क्या हो गया। हुँ, मैंने जब उसको ऐसे करके पकड़ा, हुँ, तो उस्ताद मोहतरम पीछे ही थे, तो उन्होंने कहा क्या हुआ। मैंने कहा ये पाँव मेरा ऐसे ट्विस्ट हो गया। उसने कहा तुम्हारा जो है ना मसल पुल हो गया है। सही। तो कहते कि अभी तो 80 किलोमीटर बाकी है, हुँ, तो बेहतर है उतर जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना। हुँ, उन्होंने खैर एक मुझे जेल दी पेन हुँ, रिलीवर के लिए। उसका नाम उस वक़्त एम्ब्रोकेशन होता था। वो ठीक है। जेल सी थी। वो अच्छा, टेम्परेरी रिलीफ देती है आपको, ठीक है। यू नो दौराने वो दौराने दौरान साइक्लिंग रेस। तो दौरान मैंने रेस। उस वक़्त क्या किया कि एक पाँव से मैं चला रहा हूँ, इसको मैंने रिलीफ दिया है, हुँ, और उस पे मैंने वो जो जेल थी वो भी मैंने लगाई, चलते-चलते। सही। अच्छा, जब चलते-चलते जब 40 किलोमीटर हुए ना, हुँ, मेरा लेफ्ट साइड का जो मसल पुल हो गया। हुँ, उस वक़्त तक ये बेहतर हो गया। अच्छा, मेरी फिर चीखें निकली हैं खूब। तो मैंने जनाब वो उसको कैद वो लगाई, वही एम्ब्रोकेशन। तो उन्होंने कहा अभी भी उतर जाओ, अभी 60 किलोमीटर पड़ी हुई है। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, 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 उतरना नहीं है। उतरना नहीं है, अब मैं चढ़ गया हूँ। हाँ, तो मैंने खान फिर चढ़ गया साइकिल पे। मैंने दूसरी टाँग से, अल्लाह ने हिम्मत दी, मैंने उससे चलाता रह गया। हुँ, फिर ख़ैर तो दूसरी भी बेहतर हुई। मैं चलता रह गया, और मुझे ये पता है कि जब हम फिनिशिंग के करीब थे ना, बिल्कुल। तो ये दोनों टाँगें ऐसी थी कि जैसे दोनों ही का मसल ऐसे ट्विस्ट होने वाले हैं। हुँ, तो मैंने उसको ऐसे स्टिफ़ किया हुआ है, ऐसे करके ना, टा ऐसे करके मैं रोका हुआ, और इस तरह से मैं जा रहा हूँ कि ये ट्विस्ट ना करे। हुँ, तो जब मैंने वो कंप्लीट की ना 100 किलोमीटर की, तो आप यकीन करें कि
ये आज आपके बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि मैं इतना एग्जॉस्ट हो गया था कि मुझसे ना उतरा नहीं जा रहा था साइकिल से। तो अच्छा। मैंने अपने छोटे भाई को जो है वो इशारा किया कि मेरी साइकिल को पकड़ो, मुझे होल्ड करो। हुँ, मैं उतरा हूँ, तो उतर के मैं बड़ी मुश्किल से नीचे ऐसे पार्क होता था वहाँ पे, मैं बैठ गया वहाँ पे जाके ना। तो उस वक़्त जब मैंने शर्ट, क्योंकि सारी स्वेट थी, हुँ, यू नो, तो मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं ज़रा, मेरे जो ज़ख्म है ना वो सारे मेल्ट हो गए हैं हुँ। उसके साथ। तो वो जब मैंने उसको चेंज की शर्ट को, तो वो जितने ज़ख्म के वो थे ना, वो वो सारे सारे दोबारा उसके हरे-भरे साथ हो जो गए। है वो चिपक गए ना। हाँ, तो दोबारा से वो ना वो हो गए। मैंने खैर शर्ट चेंज की, तो मैं बैठा हुआ हूँ। अब उस वक़्त ना हिम्मत नहीं है मेरे में कि अब मैं ना उठूँ और घर की तरफ जाऊँ। हुँ, तो वो ना थोड़ी देर बाद अनाउंस हो गया कि मैंने ना 6 खिलाड़ी जाने थे, तो मेरी 3rd पोज़ीशन आई है अच्छा, वो 100 मीटर में, 100 किलोमीटर में। 100 किलोमीटर। तो मैं बड़ा खुश था। और फिर मैंने जब कैंप लगना था, तो मैंने 3 दिन के लिए ना मैंने रिक्वेस्ट करके सलीम भट्ट साहब, जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन, से मैंने कैंप से रिलीफ ले लिया था कि मुझे 3 दिन की ब्रेक दे दें, उसके बाद मैं कैंप ज्वाइन कर लूँगा। तो अब मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे करके ना, तो अब बहुत सारे खिलाड़ी हैं आके मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, तो क्या, अब शाम हो रही है, तो मैं बैठा हुआ हूँ रिलैक्स होके। तो कहते यार आपने जाना नहीं है। हुँ। तो अब मैं ये नहीं बता पा रहा कि मेरे पास तो हिम्मत ही नहीं खड़े होने की भी इस वक़्त, यू नो। सही। तो मैंने उनको बड़ा रिलैक्स होके एन्जॉय करके कह रहा हूँ, यार मैं ना ज़रा एन्जॉय कर रहा हूँ अपनी जीत को ना, हुँ, अपनी सिलेक्शन को। मैं ज़रा हवाओं में, ठंडी-ठंडी हवा है, शाम का वक़्त है, तो मैं क्या, मैं उसमें एन्जॉय कर रहा हूँ। अब जब सब चले गए ना, तब मैंने दोनों छोटे भाइयों को मैंने कहा कि मुझे आसरा करवाओ, मुझे उठाओ। फिर मुझे उन्होंने उठाया, तो मैं यू नो घर की तरफ गया हूँ। अगले दिन मैं बड़ी मुश्किल से जो हमारे दादा उस्ताद कह लें, वज़ीर अली साहब, हुँ, उनकी खिदमत में हाज़िर हुए, सही। तो मैंने कहा सर, मुबारक हो सर। तो मुझे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा मौज़म, अगर आप ये कहो ना कि आप जीते हो, हुँ, आप नहीं जीते हो। हुँ, मैंने कहा सर जी, अभी भी नहीं आपको यकीन हुँ। आ रहा सर जी। कहता नहीं, मैं जो बताने वाला लगा हूँ ना, अगली बात सुनो। अगली बात सुनो। मैंने कहा जी जनाब, इसीलिए तो आए हैं। हुँ, कहता मैंने हिस्ट्री में ऐसे नहीं देखा कि किसी का 20 किलोमीटर में मसल पुल हो जाए हुँ, और वो 100 किलोमीटर कंप्लीट करे। हुँ, लेकिन आपकी विल इतनी स्ट्रांग थी। हुँ, आप अपनी आप अपनी स्ट्रेंथ से, आप अपनी ट्रेनिंग से नहीं जीते हो। आपकी विल इतनी स्ट्रांग थी कि उसने किसी चीज को आड़े नहीं आने दिया। हिम्मते मर्दा मदद खुदा। तो वो जो थी ना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल हो गए। अब जब वापस आए, और मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं ये भी अल्लाह का करम नवाज़ी और मेरा बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि साइक्लिंग में आए, अल्लाह जन्नत नसीब के मुमताज़ रियाज़ लेके आए, हुँ, और विदिन 6 और 7 मंथ में मैं इंटरनेशनल हो गया हूँ। वही मैं आपसे सवाल ये करने भी लगा यानी कि एक, मेरा ख़्याल है हिस्ट्री में ही होगा कि कोई खिलाड़ी आया। लड़का 6 माह 7 माह पहले साइक्लिंग में इन हो रहा है और वो इंटरनेशनल के लिए टीम में सेलेक्ट हो गया है। ये बहुत बड़ी, और मैं उस वक़्त यकीन करें कि मैं अल्लाह ताला का बड़ा मशकूर होता था तो कि फिर यार ईरान देखिए, में क्या पोज़ीशन ईरान रही? में मेरी पोज़ीशन कोई नहीं आई, लेकिन टू बी ऑनेस्टली मैंने जो टॉप खिलाड़ी हैं उनके साथ कम्पीट किया बंच में। ये नहीं कि किया कि कंप्लीट नहीं की है, लेकिन ये थी कि पोज़ीशन नहीं थी उसमें, क्योंकि वो खिलाड़ी जो है वो, मुझे अभी भी याद है कि एक दफ़ा मैं ग्रुप ब्रेक हुआ, तो उसपे ईरानी साइक्लिस्ट भी थे, और उसके अंदर उनका नेशनल चैंपियन था, उनका नाम था अली ज़ंगी आबादी, अच्छा, जो कि एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी है अच्छा। बाद में। तो वो पार्टिसिपेट था, तो वो उसी ने खैर रेस जीती थी। तो एक बंच में मैं उसके साथ ग्रुप ब्रेक करके निकल गया। हुँ,
अब जब निकल गया ना, तो मैं जब वो लीड फॉलो की वो बात करते हैं ना, तो मुझे पता था कि ये मैं अगर मैंने पूरा जोर लगाया ना, हुँ, तो ये मुझसे निकल जाएंगे। हुँ, तो मैं इस तरह से लीड करता था कि अपना कुशन रखता था कि ताकि जब ये स्पीड तेज करें तो मैं इनको पीछे से फॉलो कर सकूं। सही। अच्छा, वो समझ गए। हुँ, थोड़ी देर तो वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जब उसने देखा ना कि भाई ये तो खतरा बन जाएगा, सही। अच्छा उसने क्या किया कि चलते चलते उसने मुझे कहा कि जोर लगाओ, हुँ, पुश किया मुझे कहा। अच्छा, मैंने कहा मैं जो लगाता हूँ मैं उतना ही, यू नो। तो फारसी तो आती नहीं थी तो, लेकिन इशारों से मैंने कहा कि मैं इतना ही। तो उसने क्या किया कि पीछे से मेरी वो जो सीट है, हुँ, उसके नीचे वो होता है, रॉड होता है। राड होता है, हुँ, उसको ऐसे करके पकड़ा है हुँ, और मुझे ऐसे करके उसने पीछे ऐसे करके किया हुँ, और खुद आके ऐसे निकल गया। अच्छा। वो जनाब ग्रुप में निकल गया, मैं पीछे रह गया। हुँ, जूनियर था, बड़ी तकलीफ हुई यार, ये इसने क्या किया, ये तो फॉल है, हुँ, ये तो उसको करना नहीं चाहिए। सही। खैर मैं रह गया, तो फिर पिछले ग्रुप में मैं गया हूँ जो पीछे आ रहा था, वो निकल गया ग्रुप। लेकिन ये था कि इससे पहले कि मैं कंप्लेंट करता, वो खुद मेरे पास आया रेस के इख्तिताम पर अच्छा, और उसने मेरे से अपोलोजाइज किया। बड़े प्लेयर की ये निशानी होती है, इसीलिए तो वो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है। एग्जैक्टली, उसने मेरे से अपोलोजाइज किया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही। तो मैंने फिर वो आगे उसकी कंप्लेंट नहीं की, कि मैंने कहा जब उसने मान लिया, गलती मान ली है, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये नहीं किया। जैसे कई दफ़ा पे होते हैं कि लोग टूर के लिए जाते हैं और 10 किलोमीटर बाद या 15 किलोमीटर के बाद उतर के तो गाड़ियों में बैठ के चले गए हैं। चले गए ये हैं। अल्लाह की करम नवाज़ी है, आपने आपको मेरी डिक्शनरी में ये नहीं है, बिल्कुल सही। यू नो। मैंने सवाल आपसे किया था कि जिस तरह कोई आप नेशनल चैंपियन बन गए, फिर आपको किसी इदारे की जानिब से ऑफ़र आई? यस, जब मैं इंटरनेशनल हुआ हूँ ना, हुँ, ये भी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरी आपके हुँ। सामने आएगी। मैं क्योंकि इंटरनेशनल उस वक़्त ज़्यादा रेलवे था। एग्ज़ैक्टली उसी में आ रहा हूँ। हाँ। मैं ट्रैक पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इंटरनेशनल होके मैं वापस आया हूँ। तो इधर से जो है वो रेलवे के कोच आया है हुँ, और इधर से वापडा का कोच आया है। हुँ, अब वापडा के कोच ने मुझे ऑफ़र दी है कि आप वापडा में आ जाओ। रेलवे के कोच ने कहा कि आप रेलवे में आ जाओ। अच्छा, मुझे पता था कि ये अक्सर ना खिलाड़ियों को ना ये लारे लगाते हैं और इंटर डिवीज़न और इस तरह का खिला के ना, तो फिर उसके बाद साल उसको जनाब गुज़ार देते हैं। गुज़ार देते हैं। मैंने एक ही बात की। मैंने कहा जी पूरे बंच में बात कर रहा हूँ, जो पहले अपॉइंटमेंट लेटर मुझे देगा, हुँ, चाहे वो रेलवे है या वापडा, मैं खेलूँगा उसकी तरफ से। ज़बरदस्त। ये कमिटमेंट हो गई है, ये कमिटमेंट हो गई है। और आप यकीन करें कि वेरी नेक्स्ट डे, आई मीन ये भी एक रिकॉर्ड ही होगा हुँ, कि किसी खिलाड़ी की अपॉइंटमेंट एक दिन में हुई है अच्छा, और वो मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। मैं इसका क्रेडिट दूँगा मौलवी रमज़ान साहब को, सही है। वापडा के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। वो मुझे वेरी नेक्स्ट डे जो है वो फैसलाबाद लेके गए। हुँ, कहते आओ मैं आपको उधर फैसलाबाद डिवीज़न में करवाऊँगा आपको। मैं चला गया। हुँ, तो मैं जब गया हूँ तो वो जो स्पोर्ट्स ऑफिसर थे, बहुत नफ़ीस आदमी, सही। मुज़फ़्फ़र भट्टी साहब। तो मुझे जब उनके रूम में गया हूँ तो मैं देखा कि बाहर ना कुछ 6-6 फुट लंबे जो है वो कबड्डर और जो है वो पहलवान हुँ, बाहर वेट कर रहे हैं हुँ, उनका, स्पेयर लेटर के लिए ना। सही। तो अब मैं उस वक़्त जब नेशनल चैंपियन भी था तो मेरा 60 केजी वेट था, मैं हुँ, दुबला-पतला सा। अब वो तो ये समझ रहे हैं कि ये क्या आप मसलन खिलाड़ी हो। तो मैं डायरेक्ट अंदर गया हूँ। तो रमज़ान साहब ने जो है वो उनसे बात की कि जी मौज़म साहब हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं साइकिलिंग में। ये जो रमज़ान भट्ट साहब इस वक़्त हैं, नहीं, नेस्को नहीं, चीफ? नहीं, रमज़ान वो आजकल ज़्यादा इन नहीं है। अच्छा, मोहम्मद रिटायर हो गए रमज़ान होंगे। रिटायर हो गए हैं, सही। ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि जी अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा मुज़फ़्फ़र भट्टी जो स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं, क्योंकि उन दिनों नॉर्मली फैसलाबाद रीजन जो है हुँ, वो नेशनल चैंपियन होती थी, बिल्कुल जो सही। इंटर डिवीज़न में।
ट्रॉफी सही वही उठाते थे, तो सबसे ज्यादा प्लेयर उनके पास होते थे। सही। अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे पेपर दे दो तो ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं। हम्म तो रमजान साहब ने कहा कि सर जी, ये खिलाड़ी सिर्फ आज के दिन के लिए है, हम्म कल के लिए इसकी गारंटी नहीं कि ये आपको मिलेगा या नहीं। हम्म आपका मैसेज चला गया ना। मैसेज चला गया। हम्म आप यकीन करें कि वो उसी वक्त उठा, गाड़ी में बैठा है, हमें साथ लिया, सीधा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ऑफिस में ले गया। अच्छा, अब उस वक्त एससी जो है वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पूरे डिवीजन का मालिक होता है, डिवीजन का मालिक था। और बहुत बड़ा ऑफिस। हम मेंटर हुए, वो सीधा मुझसे ऐसे करके हाथ पकड़ा, बस सीधा उसके पास जना। तो जो एससी साहब थे उन्होंने सलाम दुआ के बाद उनके जी बड़ी साहब कैसे, उन्होंने कहा जी ये मौजूम साहब हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं साइकिलिंग में, तो इसकी अपॉइंटमेंट। उन्होंने भी यही बात की, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम्म आप मुझे पेपर दे दें, कर देंगे, हम्म आपने कह दिया हो गया। उसने कहा नहीं 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 नहीं, जो मैं आया हूं ना, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए है, हम्म ये सिर्फ आज के दिन के लिए हमारे पास है, कल नहीं है। हम्म वो एकदम ऐसे करके देखा, उसने कहा अच्छा। उसने उसी वक्त अपने स्टेनो को बुलाया हम्म और उसको वो लिखवाया, ड्राफ्ट करवाया, ड्राफ्ट और कराया। उसके अंदर जॉब नहीं है, हम्म उसके अंदर उन्होंने जॉब को क्रिएट किया है अच्छा। मेरे लिए। एक तो होता है ना कि वैकेंसी को है, वो देखेंगे कि वैकेंसी है तो उसको फिल करेंगे। हम्म उन्होंने तो वैकेंसी को चेक ही नहीं किया कि सही वैकेंसी किस जगह पे है या नहीं है। सही है। उनके पास इतने इख्तियारात थे कि वो जॉब क्रिएट कर दी उन्होंने मेरे लिए बिल्कुल सही, स्पेशल। बिल्कुल सही। और जनाब अली उसको डिस्पैच किया, तो उन्होंने जनाब मुझे जनाब अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। बिल्कुल सही। हम खुशी खुशी वापस आ गए। तो अगले दिन जो है वो मैं जब ट्रैक पे गया हूँ तो उधर से रेलवे के कोच आए हम्म वेरी नेक्स्ट डे, तो वो भी जनाब अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठे हुए हैं मेरे लिए। तो अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़े जमील सैंडो साहब जो है वो इस 90 के करीब करीब है, तो अभी भी अभी अपने भी आप को साइकिलिंग के लिए हम अभी भी। देखते हैं, जी मैदानों बिल्कुल, में देखते हैं जी उनको, बिल्कुल, और उनकी ये उन्हीं की बात कर बड़ी रहा हूँ। खिदमत है। हाँ, बड़ी खिदमत है। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि मौजम, मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें जी, जो हमारी कमिटमेंट हुई थी कि जो अपॉइंटमेंट वापडा, मैंने कहा इसमें नंबर ले गया उसने पहले अपॉइंटमेंट, हम्म आप लेट हो गए हैं। उन्होंने मुझे ये कन्विंस करने की कोशिश की कि आप वापडा में ना जाओ, आप रेलवे में आ जाओ, ठीक है, मैं आपको सैलरी भी आपके घर दे के आया करूंगा। हम्म मैंने कहा सर, वो जो कमिटमेंट हुई थी ये नहीं हुई थी। बिल्कुल सही। अगर ये हुई होती ना, मैंने कहा जो कमिटमेंट हुई थी वो सबके सामने हुई थी कि जो करवाएगा हम्म वापडा ने करवाया, और वापडा में हुआ हूँ। और जब यहाँ से मैं अमेरिका में गया हूँ तो वापडा को ही छोड़ के गया हूँ। मैं किसी और डिपार्टमेंट में, मुझे और भी डिपार्टमेंट से जो है वो ऑफर ऑफर्स आती रही हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं मैं कहता हूँ। और ये भी अल्लाह की बड़ी करमनवाजी है कि वापडा ने अ, मुझे बड़ी इज्जत दी है, बिल्कुल सही। बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है। और मैं कैप्टन भी रहा हूँ वापडा टीम का, और उस हवाले से भी जो है वो मैं जो कहता था, खिलाड़ी मुझे कहते थे ये चीज़ चाहिए, ये करना, ये करना, मैं उनको कहता था तो वो ठक करके वो कर देते थे। अच्छा, अभी वापडा की बात हो रही है तो वापडा, जिस तरह हमने देखा है कि वापडा और आर्मी के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला होता है। नेशनल गेम जब भी पाकिस्तान में पाकिस्तान की होती हैं, तो उसमें आर्मी और वापडा के दरमियान सख्त ट्राई पड़ती है। तो और आपके पास एक वापडा का और भी एजाज़ हासिल है कि नेशनल गेम में वापडा के लिए साइकिलिंग में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले आप हैं। वो ज़रा जी थोड़ा-सा बिल्कुल बताएँ? ऐसा ही है। क्वेटा में 1986 में नेशनल गेम्स हो रही हैं, और तब तक वापडा के पास जो है वो नेशनल गेम्स में हुँ, कोई मेडल नहीं है, हुँ। ठीक है। तो हमारी टीम में तो उस वक्त जो है वो बहुत बड़े बड़े, साइकिलिंग में या ओवरऑल ही कोई मेडल नहीं था? नहीं साइकिलिंग में, साइकिलिंग में। साइकिलिंग में 1986 से पहले नेशनल गेम्स में वापडा के पास कोई मेडल नहीं था, ठीक है। ठीक है। तो जब हम क्वेटा में हम गए हैं टीम के साथ, तो जो उनके ऑफिशियल्स भी हैं, तो जब मीटिंग हुई है तो वो ये सोच रहे थे कि कोई मेडल की उम्मीद है, हुँ, कोई गोल्ड, कोई सिल्वर, हुँ, कोई ब्रॉन्ज, कोई हुँ, तो
तो हमने एक ही बात की, मैंने कहा देखें बहुत टफ कंपटीशन है, और उस वक्त उसमें मसूद सादक, फर्रुख वजीर, रुस्तम खान, नुसरत खान। वो रेलवे वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कोई रेलवे कोई आर्मी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। और मसूद सादक जो है, ये ही इज़ दी ओनली वन जो कि हबीब बैंक की तरफ से थे। अच्छा। ठीक है। ठीक है। फर्रुख वजीर जो है वो नेशनल बैंक की तरफ से थे। तो वो जब हम गए तो वो बहुत ही टफ कंपटीशन था हम्म। कोयटा में। मैंने बड़ी बड़ी रेसें देखी हैं, लेकिन वो उसके अंदर बहुत टफ कंपटीशन था। हम्म। तो उसके अंदर ग्रुप ब्रेक हुआ, तो हम कुछ 4-5 खिलाड़ी थे, जिसके अंदर आर्मी का एक खिलाड़ी था शबीर, हम्म। कर्नल शबीर साहब थे, और रेलवे के अकरम साहब थे। हम्म। तो इस तरह से 2-3 और थे, और मैं माई सेल्फ। हम्म। हम ग्रुप ब्रेक करके निकल गए हैं। तो निकलते निकलते ना, हम 5 में से ना एंड पे 2 रह गए। हम्म। मैं था और आर्मी का था। अब जिस वक़्त हम 2 जा रहे हैं, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि लीड फ़ॉलो करते हैं, उसको पीछे से गाइडलाइन आई थी कि आपने ज़ोर नहीं लगाना, और अपने एंड तक अपने आप को एंड के लिए सेव रखना है। हम्म। मैं उसको, हालाँकि मैंने कहा हम लीड फ़ॉलो करते हैं इक्वली। जब 2 किलोमीटर आ जाएगी ना, रह जाएगी, साइन आ जाएगा, फिर उसके बाद यू आर योर ओन एंड आई एम माय ओन। आप जो जिस तरह से ज़ोर लगाना है, लगा लीजिएगा। लेकिन वो नहीं माना। ख़ैर, होता है, अब किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। हाँ, प्लेयर ठीक के है, उस प्लेयर्स की वक्त अपनी, प्लेयर। हर प्लेयर की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है उसकी, वो बिल्कुल। अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, उसने मेरी स्ट्रैटेजी को नहीं एक्सेप्ट किया। हम्म। ख़ैर, मैंने लीड की, लेकिन मैंने अपनी एनर्जी को सेव करके हम्म। लीड करता रहा, करता रहा। तो पीछे से वो डराते रहे, बस थोड़ा सा ही रह गए हैं, ग्रुप बस आने वाला है, बस आने वाला है, तो जब 2 किलोमीटर रह गए ना, तो मैंने उनको कहा, मैं क्या भाई, अब अपनी अपनी है। हम ऐसे साइड पर जा रहे हैं, मैं साइड पर जा रहा हूँ। तो मेरी अपनी एक प्लानिंग थी कि मैंने क्या करना है। हम्म। उसकी अपनी एक प्लानिंग थी, हम्म। जो कि उसने पहले प्लानिंग की थी, हर प्लेयर ने एक प्लान कर प्लान रखा किया था होता है ना। ना। तो मैंने प्लान ये किया था कि इसको मैंने ना उठानी, मैंने लॉन्ग स्प्रिंट है, लेकिन लॉन्ग स्प्रिंट पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। हम्म। जो स्प्रिंट होती है वो 200 टू 250 मीटर हम्म। एट द मैक्स, जिसमें आप किसी के पीछे से निकलने नहीं देते। बिल्कुल सही। अगर इससे आगे हो तो बस फिर उसके बाद आप स्लो होते हो, और पिछला जो है वो आराम से निकल जाता है। बिल्कुल सही। मैंने जो है वो मेरी प्लानिंग थी कि मैंने 1 किलोमीटर पे ना, हम्म। मैंने उसको तासुर दिया कि मैंने उठा दिया। हम्म। अच्छा। उसने जनाब जोर लगाया, वो फ्रंट पे आया, मैं उसके पीछे आ गया। बिल्कुल सही। ठीक है। अब जब ज़ाहिर है कि 1 किलोमीटर की स्प्रिंट को सर्वाइव करना कोई आसान काम है। हम्म। जब वो आधा किलोमीटर गया, उसकी ठुस हो गई। हम्म। उसके बाद मैंने निकलने की कोशिश की है, उसने ना मुझे प्रेस किया ऐसे करके। हम्म। ठीक जो है। टैक्टिक्स होते हैं। हाँ, उसने प्रेस किया मुझे ऐसे करके, हम्म। तो मैं बिल्कुल कॉर्नर पे चला गया सड़क के ना। मैं इससे पहले कि मैं नीचे उतरता ना, मैं उसको काफ़ी आवाज़ें दे रहा हूँ। मैंने कहा, शबीर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो खैर, इतना मेरे पास मार्जिन था हाँ कि जी। मैंने साइकिल को स्लो किया। हम्म। स्लो करके फिर मैं राइट साइड से निकला हूँ। अच्छा। जब निकला हूँ ना, वो फिर लेफ्ट पे आया, फिर उसके बाद मैंने उसको नहीं, वो करीब आने दिया ना। करीबन। तो फिर मैंने उसको ऐसे हल्का सा ना, हल्का सा जिसको कहते हैं इशारा नहीं देते, हम्म। मैंने जाते जाते उसको ऐसे हल्का सा इशारा दिया, और मैं निकल गया। तो खैर, फिनिश हो गई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड लिया, और पूरे स्टेडियम में जो है भरा हुआ था। हम्म। उसमें फिर वो तरतीब वाइज वो जो है वो हमें लेके गए, फर्स्ट सेकंड हम्म। थर्ड। और वापडा के ऑफिशियल की खुशी की इंतहा थी, बिल्कुल सही। और हमारे खिलाड़ियों का जोश और जज्बा भी देखने वाला था कि नेशनल गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जो है वो आज हमने जो है वो हासिल कर लिया है। मौज़म खान
उसका ये क्रेडिट है। अल्लाह की करम नवाजी खासतौर चल पे जिस तरह अभी टूर डी पाकिस्तान साइकिल रेस हुई, तो आपने टूर डी जो यूएई हुई है उसमें भी शिरकत की है, और बड़ी मुश्किल टूर डी जो यूएई के टूर डी है वो बड़ी सुनने में आया कि बहुत ही मुश्किल होती थी और आम बंदा वहाँ पे फिनिश नहीं कर पाता था। कैसा रहा तजर्बा आपका और क्या आपने फिनिश किया? टू डी यूएई में मैं थर्ड विनर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, और ये अल्लाह की करम नवाजी है। कितनी मरतबा यूएई के टूर डी में? मैं एक ही दफ़ा मैंने लगाई है। अच्छा। ठीक है, और उसमें ओवरऑल थर्ड होना, और उस स्टेज जिसके आप बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर उस चढ़ाई को चढ़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। वहाँ पे जर्मन के, फ्रांस के, इटली के खिलाड़ी भी वो जो है नहीं चढ़ पाए, और हमारे भी मसलन अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो उस चढ़ाई को सबसे पहले मैं अकेला ही चढ़ा हूँ। अच्छा। तो या 4 जो है वो जो यूएई के खिलाड़ी थे अच्छा। डिफरेंट टीमों के, ठीक है। वो चढ़े हैं। जैसे अच्छा। उनकी ए बी सी 2-3 टीमें बनी हुई थी यूएई बिल्कुल की, सही। वो जो है वो उसमें चढ़े, और उसमें से पाकिस्तान में सिर्फ मैं अकेला ही था उनके अंदर। आपने और वो फिर वो वो बड़ी वो उन्होंने फिर बड़ा हार्ड टाइम दिया मुझे। आपको पता है, अकेला बंदा 4 के दरमियान जब फंस जाए तो आपको पता क्या होता है। कभी एक निकल जाता है, मैं उसको पकड़ता हूँ, फिर दूसरा निकल जाता हूँ, क्योंकि वो तो एक दूसरे को पकड़ नहीं रहे थे। हुँ। यू और नो आपकी टीम कितने रुकनी थी? 6 रुकनी। अच्छा, हाँ, बाकी बाकी साइक्लिस्ट प्लेयर का? जो है वो एक्चुअली मैं आपको ये बताऊँ कि उसके अंदर ट्रेजेडी हमारे पास ये हुई कि हम ओवरऑल उसमें हमारी टीम भी जीत सकती थी, हुँ, विनर, हुँ। और हम इंडिविजुअल चैंपियन भी हो सकते थे, और वो होना था हमारे इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है नुसरत खान ने। हाँ, नुसरत खान। ठीक है, इसने पहले 2 इसने गोल्ड लिए हुँ, हैं स्टेजेस में, हुँ। और एक में इसने सिल्वर लिया है। अच्छा, और इसके बहुत ब्राइट चांसेस थे कि ये चैंपियन बन जाएगा, बन जाएगा। क्योंकि ये टाइम का सारा चक्कर होता है। हुँ, ठीक है, तो क्योंकि ग्रुप फिनिश थी, उसको 30-30 सेकंड का मार्जिन मिला हुआ था। हुँ, तो बाज़ का होता है कि एक ही रेस के अंदर वो जो है वो अगर 2 मिनट का 3 मिनट का फ़र्क पड़ गया हुँ, तो आप गए। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो हमें इसने इसका जो तरीकाकार था ये कि ये ना सिंगल गियर चलाता हुँ, था, जो कि नॉर्मली अलाउ नहीं होता। हुँ, लेकिन उन्होंने कोई एतराज़ भी नहीं किया, उन्होंने लगाने दिया। सही। लेकिन जब लास्ट स्टेज थी ना, उन्होंने हमें बता दिया था, हुँ, यूएई के जो ऑफिशियल्स हैं, हुँ, कि ये बंदा सिंगल गियर चला रहा है, ये नहीं चेक कर सकता ये। हुँ, हमने प्लान किया, क्योंकि ऑब्वियसली हम टीम की बात कर रहे थे, इंडिविजुअल तो बात ही नहीं कर रहे थे, सही, पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। सही। तो हम बाकायदा रेकी करने के लिए उस पहाड़ी पे गए हैं, अच्छा। और वो बड़ी स्टीप ऐसे, वो ना एक होता है ना कि चढ़ाई ऐसे होती है ऐसे, हुँ, वो कंटिन्यूसली हल्की 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 बहुत ऊपर तक जाती है, अच्छा, उसमें रिलीफ मिलता ही नहीं है। बिल्कुल सही। हम गाड़ी में गए हैं, तो जब उसके दरमियान में हम पहुंचे हैं ना, हुँ, उस पहाड़ी के रोड पे, तो मैंने वो वैन को रुकवाया साइड पर। तो हमने नीचे की तरफ देखा, फिर ऊपर की तरफ ऐसे करके देखा, तो डिफरेंट खिलाड़ियों ने, ऑफिशियल्स ने बात की। मैंने नुसरत को कहा, मैंने कहा नुसरत, कल तुम इस ये पॉइंट है ना, हुँ, इससे आगे आप सिंगल गियर पे नहीं चल सकते, हुँ, ये मेरी बात कहीं लिख लो। उसने एक्नॉलेज किया कि यस इंडीड आप सही कह रहे हैं, मुझे आज जो है वो जो गियर्स है ना उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, ये बात तय हो गई। हुँ, आई डोंट नो क्या हुआ, जब हम सुबह रेस के लिए आए हैं हुँ, तो हम देख रहे हैं कि वो सिंगल गियर पे खड़ा हुआ है। अच्छा। हम बिल्कुल ऐसे करके फ्लैट हो गए, ऐसे करके ना। हुँ, तो हमने कहा नुसरत ये क्या किया? कहता नहीं 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 नहीं, मैंने वर्किंग कर ली है, हुँ, मैं इसको मैनेज कर लूंगा। हमें तो पता था नहीं होना, हुँ, सही। और एग्जैक्टली हमने उसको उसी पॉइंट पे जहां मैंने इसको पॉइंट आउट किया था वहीं पे हुँ, इसको साइकिल से उतरते हुए देखा मैं, हुँ, क्योंकि उससे आगे पैडल चल ही नहीं सकता था। ये फिर उतर के वहां से अब इतनी दूर पैदल जाना हुँ, बड़ा मुमकिन
मुमकिन नहीं था। सही, हम निकल गए फिर। सही। जब तक ये वहां पे पैदल चढ़े हैं उस वक्त तक वो 5-6 किलोमीटर का इनको गैप पड़ चुका था। बिल्कुल सही। इसने बड़ा जोर लगाया है उसको कवर करने के लिए, लेकिन नहीं कवर कर पाया। नहीं कवर। और उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि मेरी सेकंड पोजीशन हुई है, और वो सेकंड पोजीशन भी बड़ी, वो आखिरी 2 किलोमीटर हुआ है, मैं थोड़ा सा ऐसे करके हुआ हूँ, पलक झपका है तो वो एक लड़का निकला है अच्छा, मेरे सामने से, पीछे से। अब वो मुझे एकदम पता लग गया कि ये पहली पोजीशन निकल गई है, निकल गया हाथ से। क्योंकि मुझे पता था मैं इसको पकड़ लूंगा। हुँ, मुझे पता था अगर मैं इसको पकड़ा ना तो फिर मैं इनको नहीं संभाल पाऊंगा, ये हुँ, जो पीछे 3 है। हुँ, यानी कि मैंने दिल में मैंने कहा वो पहली पोजीशन जा रही है ऐसे करके, हुँ। जैसे होता है ना बड़े बोझल दिल के साथ, बोझल दिल के वो ये पहली जा रही पोजीशन जा रही है। है। ओए, ओए, ओए। तो फिर दिल में क्या कहा, मैंने कहा ये पहली पोजीशन जा रही है, दूसरी नहीं जाने देनी, सही, क्योंकि मैंने पहली की कुर्बानी दे दी है। सही। उसके बाद मेरी आंखें ऐसे थीं कि मैं ऐसे था, हुँ, बिल्कुल ऐसे। तो हुआ क्या कि मैं सोच रहा हूं कि ये उठाएंगे पीछे से, हुँ, 200 मीटर भी गुजर गया साइन, हुँ, 150 मीटर का साइन रह गया, कोई हिलजुल पीछे से नहीं हो रही। हुँ। उसके बाद फिर मैंने उठाई है, अच्छा। फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो पीछे थे फिर। सही। तो वो फिर मैंने सेकंड पोजीशन हुई है, सिल्वर हुआ हूँ स्टेज का, और ओवरऑल जो है वो मैं सिर्फ एक रेस सेकंड होने से मेरी ओवरऑल जो है वो थर्ड पोजीशन हुई, अच्छा। जो कि मैं समझता हूँ कि एक्चुअली वो अगर नुसरत ने बात मान ली होती तो थर्ड पोजीशन भी हमारी होनी थी, फर्स्ट भी हमारी होनी थी, और ओवरऑल टीम भी ट्रॉफी जो है वो भी हमारी होनी थी। और फिर ये आके जो है वो नुसरत खान ये बड़ा रोया है, अच्छा। बड़ा रोया है सलीम भट्ट ने इसको, वो और उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें जनाब अखबार में रोते हुए की जनाब हुँ। लगी हुई हैं उसकी, यानी उतनी यूएई के अखबारात में। उसके अखबारात में कि ये इसने जो है वो सिर्फ एक गलती की इसकी सज़ा मिली है कि इसकी पूरी जो है वो रेस मुकम्मल नहीं कर पूरी पाया। जो है वो अपना इसने जो है वो जो एक चैंपियन बनना था इसने, वो ये नहीं कर सका। 2 गोल्ड और 1 सिल्वर होने के बावजूद वो चैंपियन नहीं हो सका। क्या बात है। मज़हब खान साहब, ये तो आपको एहसास हासिल हुआ कि टूर डी यूएई जो हुई है मुत्तहदा अरब अमारात, वो आपने वहाँ पर थर्ड पोजीशन ओवरऑल हासिल की। बहुत ज़बरदस्त। जब टूर डी आपने यूएई जीती तो पाकिस्तान वापस आए, तो एक प्लेयर जब इंटरनेशनल सतह पर जीत के आता है तो यहाँ पर कोई इस्तकबाल हुआ? टू बी ऑनेस्टली यहाँ पे उस वक़्त जिस वक़्त मैं बात कर रहा हूँ ना, ऐसी रवायात नहीं थी। ऐसी रिवायत थी ही नहीं। हाँ, प्लेयर ने जीत के आना, घर जीत ही के जाना आना है तो सीधा। घर वालों ने इस्तकबाल करना है, ठीक है। ठीक है? तो वो घर वालों ने बिल्कुल इस्तकबाल किया है, सही। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। लेकिन वैसे कोई जो है वो ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें वो सेलिब्रेट करता। जबकि मैं समझता हूँ कि जब खिलाड़ी इस तरह से पाकिस्तान में चाहे ब्रॉन्ज़ लेके आएँ, सिल्वर लेके आएँ, गोल्ड लेके आएँ, मैं हमेशा से जो है वो इस चीज़ का वो होता हूँ कि उसको जितना भी एक्नॉलेज किया जाए वो कम है। क्योंकि जो स्पोर्ट्स है ना, जो खिलाड़ी हैं, ये अगर हकीकी मानों में मुझसे पूछे, ये पाकिस्तान के ट्रूली एम्बेसडर्स होते हैं। बिल्कुल सही। हम हम फॉरेन ऑफिस के ऊपर इतना पैसा लगाते हैं, हम उस तरह से अपना झंडा सरबुलंद नहीं कर पाते जितना एक खिलाड़ी जीतने के बाद, और नेशनल एंथम और जब पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद होता है, वो मनाजर जो है वो कुछ और ही होते हैं। बिल्कुल, वो मनाज़र कुछ और होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा से, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं हमेशा से, इवन दो कि अब मैं साइकिलिंग नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा से हमेशा ये कहता रहता हूँ कि स्पोर्ट्समैनों को जितना इनकरेज किया जाए, हुँ, और ना सिर्फ स्पोर्ट्समैनों को बल्कि उनके जो कोचेज़ हैं, जो उनको ट्रेंड करते हैं, हुँ। चाहे वो फिजियो है, चाहे ट्रेनिंग है, ठीक है ना? ये जितने उसके साथ मुंसलिक है ना, उनको भी पज़ीराई मिलनी चाहिए, जो कि अभी तक मेरा ख़्याल है कि उतनी पज़ीराई जितनी मिलनी चाहिए, या दुनिया में जितनी अ, इंटरनेशनल लेवल पे वो उनको मिलती है,
पाकिस्तान में मिले तो यकीन करें कि पाकिस्तान खिलाड़ी जो है वो इनके अंदर ना, वो ज़रा कहते हो नजरानम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है ज़रख़ेज़ साकी। की। तो पाकिस्तान के अंदर ट टैलेंट और पोटेंशियल हुँ, ये तो कुदरत ने नेचुरल है, ठीक है? असल चीज़ ये होता है कि हमें उसको उस लेवल पे हमें तैयार करने के लिए उसको डाइट, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये जब तक हम नहीं देंगे, तब तक हमारी स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, वो मकाम नहीं हासिल कर पाएँगी जो इंटरनेशनल पे हम हासिल कर सकते हैं। मज़फ़र खान साहब, आज का नौजवान साइकिलिंग की जानिब नहीं आता। वो कहता है वो क्रिकेट और जहाँ पर जल्द शोहरत हासिल करे, वो उस तरफ जाता है। क्या कहेंगे, साइकिलिंग को अपनाना चाहिए? इसके क्या फ़ायदे क्या-क्या हैं? गेम के अलावा इसके क्या फ़ायदे सेहत के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अगर ये देखा जाए ना, अगर इसको स्पोर्ट्स देखा जाए, आप 2 एंगल से देखेंगे। एक इसको एज़ ए प्रोफ़ेशन जो इसको आप जाते हैं, और दूसरा आप एलिमेंट देते हैं फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, हुँ, ठीक है? मैं समझता हूँ कि साइक्लिंग इटसेल्फ जो है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छी, एक तो ये होती है कि हमें हमें चाहिए कि अल्लाह करे कि हमारे रोड्स हमें इस चीज़ की इजाज़त दें कि इतनी सेफ्टी मेजर्स दें, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम मैं देखता होता हूँ हुँ, कि उनके एग्जेक्टिव भी होते हैं, वो साइकिल का ट्रैक बना हुआ है, हुँ। उस पे जा वो रहे हैं, उस पे अपने जा रहे हैं, दफ़ातर अपने पे अपने जा रहे हैं। दफातर पे जा रहे हैं वहाँ पे, और उनकी एक्सरसाइज भी हो रही है, और वो जो फ्यूल कंजम्पशन है वो उसको भी जो है वो सेव कर रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए है कि ये जो पोल्यूशन हमें है, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए साइकिलिंग के हमें प्रमोशन पर काम। साइकिल को प्रमोट करना चाहिए। हुँ, उनको जो है वो जो साइकिल की सवारी करें इंस्टेड ऑफ मोटरसाइकिल या गाड़ियों पे, कुछ उनको इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि लोग सेफ भी फील करें, और उनको कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव दे कि ये हमारा ज़र मुबादला जो है वो कितना सेव कर रहा है। उसको हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव, और मैं समझता हूँ कि उसी के अंदर से टैलेंट बाहर भी आएगा। बहुत सारे जो है, मुझे अभी भी याद है, मैं क्योंकि मैं स्कूल में जब जाता था तो साइकिल पे जाता था, मड़ला स्कूल। तो मैं मुझे ऐसे ही होता था, मैं जब जा रहा होता था, तो जाते-जाते ना एन्जॉय कर रहे होते हाँ, थे मैं साइकिलिंग एन्जॉय को। कर रहा होता था, तो कोई कोई साइकिलिस्ट होता था ना कि वो करीब से गुज़र गया, तो एकदम से जनाब जोश आ जाना, क्या? वाह! ये मुझसे कैसे निकल गया? जनाबे वाली ऐसी रेस शुरू हो जानी जनाब, जनाब, वो हमने फिर उससे निकल जाना, फिर आगे जाके फिर स्लो हो जाना। मैंने कहा वो गया पीछे, यू नो तो ये इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत सारा जो टैलेंट होता है ना, वो इसी तरह से निकलता है। टैलेंट हंट जो होता है वो अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर वो तो 8-9 साल, 10 साल के बच्चे के अंदर से वो निकाल लेते हैं। मौज़म खान साहब, आप पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं। कौन से ऐसे इक़दामात होने चाहिए हुकूमती सतह पर कि ये साइकिलिंग को फ़रोग़ मिले और प्लेयर्स आगे आएँ? क्या जॉब इनको मिले तो फिर साइक्लिस्ट आएँगे, या बगैर जॉब के तो साइक्लिस्ट कोई नहीं करेगा? देखिए, बगैर जॉब के या बगैर उसको इंसेंटिव दिए, स्कॉलरशिप दिए बगैर साइकिलिस्ट, देखिए वो उसकी साइकिल बहुत महँगी है, हुँ, ठीक है? नंबर 2 जो है वो जिस वक़्त एक साइक्लिस्ट साइक्लिंग के लिए अपने आप को तैयार करता है ना जिस हुँ, वक़्त, तो उसकी डाइट जो है वो काफ़ी एक्सपेंस आते हैं उसके ऊपर, सही। ठीक है? और जब तक उसको कोई इंसेंटिव ना दिया जाए, क्योंकि जिस वक़्त हमने साइक्लिंग की है ना, तो उस वक़्त ना हम एक छोटा-सा कप लेने के लिए ना दूसरे शहर में भी चले जाते होते थे। सही। इस वक़्त जो करंट सिचुएशन जा रही है ना, ये जा रही है कि आज का जवान है, वो देखता है कि मैं किस फ़ील्ड में जाऊँगा, मुझे फ़ेम क्या मिलेगा या मुझे हासिल क्या होगा? हुँ, फ़ाइनेंशियल मुझे मेरे बेनिफिट्स कहाँ पे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है ना? और मैं समझता हूँ कि ये राइट भी है उसका, हुँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो बंदा एफ़र्ट कर रहा है, एनर्जी लगा रहा है, अगर उसको अंदर उसको मिलेगा कुछ नहीं, तो वो क्यों लगाएगा? बिल्कुल सही। तो उसके लिए गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। आ, आ, मैं कहता हूँ कि अगर मैं, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता हूँ, हुँ। मैं वहाँ का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कई जगहों पे रोड्स को जो है ना साइकिलिंग के लिए वक़्फ़ किया कुछ हुआ है। टाइम के लिए मुख्तस कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। मसलन 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए वहाँ पे साइन बोर्ड लिखा हुआ है कि ओनली बाइसिकल। वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती। सही। जो गाड़ी वाले हैं उनको पहले ही पता है कि ये वाला टाइम जो है वहाँ पे साइकिलिंग हो रही है, वो अपना अल्टरनेट रूट की तरफ जाएंगे। अल्टरनेट रूट की ठीक है? तरफ। नंबर 1, डिफरेंट शहरों में जो है वो खिलाड़ियों को हमें सेफ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। ख़ास साहब पाकिस्तान में एक ही साइक्लिंग वेलोड्रोम है लाहौर में। बिल्कुल। और जो क्योंकि हमारी जो स्प्रिंट वगैरह होती है वेलोड्रोम के जो मुकाबले होते हैं, तो उनके लिए ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप जो जिसको कहते हैं, तो क्या होना चाहिए कि वो भी एक ऐसा है बहुत ही पुराना बना हुआ है, सिमेंटेड है, आज के दौर में वुडन साइक्लिंग वो आ गए हैं वेलोड्रोम। जी, बिल्कुल जी। सर वो मैं आपको बताऊँ कि वो एक तो सिमेंटेड है और ये आउटडेटेड हो गया। हुँ। अब इस वक़्त दुनिया में कहीं भी सिमेंटेड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, सही। ठीक है? वुडन इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास अनफॉर्च्युनेटली एक है, एक क्वेटा में बन रहा था, लेकिन वो सियासत की नज़र हो गया। सियासत की नज़र हो गया और आज भी वहाँ पे आधा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है हुँ। और वहाँ पे वो खंडरात का नज़ारा पेश हुँ। करता है। मैं समझता हूँ कि अगर 50% गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है हुँ। और उससे खिलाड़ियों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, हुँ। इज़ अ वेस्टिंग ऑफ मनी। बिल्कुल सही। हाँ साहब, आखिर में मैं आपके कहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ये भी बताएँ कि जो जो साइकिल इस्तेमाल होती है साइक्लिंग के लिए, ये कितनी महँगी है और इस वक़्त मौजूदा दौर में इसकी प्राइस क्या है? क्या आम साइक्लिस्ट उसको खरीद पाता है या नहीं? देखिए, उसमें मैं आपको ये बताऊँ कि जो इनिशियल लेवल की अगर बात करें, तो अच्छी साइकिल कोई तकरीबन इस वक़्त कोई 2.5 से 3 लाख के करीब-करीब जो है वो एक अच्छी कम्पैटिटिव साइकिल आपको मिल जाती हुँ। है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो वो तो 50-50 लाख की भी साइकिल है, हुँ। यू नो? तो ये तो अब डिपेंड डिपेंड करता है ना कि कौन-सा खिलाड़ी किस लेवल के ऊपर जा रहा है, तो फिर उसके पास इक्विपमेंट भी हुँ। वो उसको उस लेवल का, अब जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बात की टूर डी फ्रांस में, तो अगर वहाँ पे सबसे पहले तो वहाँ पे क्वालीफाई करना ही बड़ा मुश्किल है, हुँ। ठीक है? अगर क्वालीफाई करते हैं तो उसके लिए जो है वो साइकिल जो है वो बड़ी कॉस्टली साइकिल होती है हुँ। कि वो, क्योंकि वहाँ पे हर बंदा जो है वो बड़ा फिट और बड़ा प्रोफेशनल अंदाज से वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये और हमारे महदूद वसाइल हैं, महदूद वसाइल में प्लेयर किस तरह ये इतनी महँगी साइकिल 4.5 लाख की भी ले सकेगा? ये अगेन मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि आ, मैं अगर ज़ाती तौर पर अगर बताऊँ कि अगर मुझे उस वक़्त पंजाब गवर्नमेंट ने नवाज़ शरीफ ने हाँ, साइकिल ना दी ना होती। दी होती, तो आज मैं शायद आपके सामने ना इस तरह बैठा हुआ होता। बिल्कुल सही। तो हमें अगर आने वाले कल में हमें साइक्लिंग को प्रमोट करना प्रमोट है, करना है, तो तो हुकूमत वो को ये किरदार किरदार। जो नवाज़ शरीफ साहब ने अदा उस वक़्त किया था हुँ। 1983 में, हाँ जी। उस जैसे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है कि वो साइकिलिंग के लिए करें। और इस वेलोड्रोम को मैं आपको ये कहूँ कि अगर ये वुडन का अगर ये बन जाता है हुँ। और अगर ये बन जाए ना, तो यहाँ पे एशियन गेम्स भी हो सकती है, एशियन चैंपियनशिप भी हो सकती है। और अगर ये बन जाए ना, तो आई एश्योर यू कि ये हमारे साइक्लिस्टों के लिए यू नो इतना बेनिफिट होगा कि आपकी सोच है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारा नेबर कंट्री जिसका बड़ा मुक- जो हमारा कंपटीशन होता है, हम 2004 की अगर बात करें तो हमने 9 में से 8 गोल्ड मेडल हम लेके आए हुए थे। बिल्कुल। आज हमारे पास अगर सैफ गेम हो जाए तो शायद मेरा ख्याल है कि हम एक आध मेडल से ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं। रीज़न क्या है कि वो वहाँ पे उन्होंने 500 गवर्नमेंट ने साइकिलिस्ट इंटरनेशनल लेवल की साइकिलें खुद लड़कों को प्रोवाइड की हैं बिल्कुल सही। और डिफरेंट जगहों पे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अनदर थिंग जो सबसे बड़ी बात है मैं समझता हूँ हुँ।
कि गवर्नमेंट को चाहिए है कि जो तरीकाकार है ना, मेरा थोड़ा-सा उस पे भी इख्तिलाफ है। हम्म। जब मैंने उनसे बात की, किस तरह से आप एकदम से इस तरह से तरक्की की है? उन्होंने कहा कि हमें जैसे फेडरेशन को ना हम्म। कोई ग्रांट नहीं मिलती है। हम्म। साइक्लिंग का बजट अप्रूव होता है। हम्म। बजट अप्रूव्ड है हमारा, ठीक है? फेडरेशन ने इवेंट करवाना है, ठीक है? हम्म। प्रपोज़ल बना के देनी है कि जी ये चीज़ें हमें चाहिए। सही है। उस बजट में से हम्म। इदारे ने उनको वो चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइकिलें हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, खिलाड़ियों की डाइट है या जो भी है, हम्म। फेडरेशन के हाथ में कुछ नहीं पकड़ाना, बिल्कुल सही है। उसको बजट का हिस्सा बना दिया बिल्कुल सही। और उसको लिंक कर दिया गया है कि अब आपकी परफॉर्मेंस हमें चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे-जैसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, और ये बजट ये बढ़ता बजट है। बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही है। और उसमें मैं अनदर थिंग आपको बताता जाऊँ कि बहुत सारी स्पोर्ट जो है, वहाँ की जो क्रिकेट है, ठीक है? इंडिया की, उसने बहुत सारी स्पोर्ट्स के डिफरेंट स्पोर्ट्स को उसने स्पॉन्सर करना शुरू कर। स्पॉन्सर किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है कि बिल्कुल। वो इतनी गेम्स को वो स्पॉन्सर करता है। बिल्कुल तो सही मैं है। समझता हूँ कि हमारा क्रिकेट जो है वो पीसीबी जो है वो भी माशाल्लाह एक अच्छा इस तरफ आए तो आए फिर। कि ताकि क्योंकि बड़े भाई का किरदार अदा हम्म। करना, तो बड़े भाई यही होता है ना हम्म। कि छोटे जो हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनका ख़्याल करना है ना। बिल्कुल तो सही। उसका ख़्याल ये है कि उनके ऊपर शफ़क़त का हाथ रखना है, उनको सपोर्ट करना ताकि वो भी कल को जो है वो आपके लेवल पे वो भी नाम करें। बिल्कुल खाली सही। ये क्रिकेट ही तो नहीं है कि जिसको हमने दुनिया में मुतारफ़ कराना है, हम बाकी स्पोर्ट्स में कहाँ पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि बाकी स्पोर्ट्स भी तभी है कि हम तमाम स्पोर्ट्स को जो है उसके अकॉर्डिंगली उसका मकाम और उसकी जो नीड है, उसको जब हम फुलफ़िल करेंगे, यू नो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि साइक्लिंग में मुझे आने वाले कल में मुझे बड़े अच्छे स्टार नज़र आते हैं इसमें। बिल्कुल ये थे मौज़म खान, इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हैं। टूर डी पाकिस्तान में भी उन्होंने कामयाबी हासिल कर रखी है, टूर डी यूएई में कामयाबी हासिल कर रही है। उन्होंने साइकिलिंग के हवाले से बताया कि अगर हुकूमत इस खेल को खुद इसकी सरपरस्ती करे और जो इसका बजट है वो खुद बनाए, तो फिर पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़ीद मेडल भी जीत सकता है। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। उस वक़्त तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।